भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें कई इस कैबिनेट बैठक में कई सारे जो फैसले हैं वह लिए गए हैं। मानसून सत्र से पहले एक दिन पहले कैबिनेट की बैठक और कैबिनेट की बैठक में जो फैसले हुए हैं उसमें कई सारे ऐसे फैसले हैं जिसमें 150 जो यूनिट हैं वह बिजली फ्री देने की जो बात है वह उसमें सामने आई है। और उसमें निर्णय लिया गया है कि 150 यूनिट की जो बिजली है वह फ्री दी जाएगी और उसमें सौर पैनल है उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि जो बिजली हैं उसको और सौर पैनल को इसके माध्यम से बढ़ावा दिया जा सके। उसके साथ ही जो उच्च शिक्षा विभाग है उसमें राजसेस के तहत जो नई भर्तियां हैं वह नई भर्तियां की जाएगी। धर्मांतरण पर सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। पहले जो बिल था वह पेश किया गया था जिस पर कुछ अड़चनें आई थी, जिसे संशोधन के लिए भेजा गया था। अब उस बिल पर विधानसभा में चर्चा होगी और उस बिल धर्मांतरण जो बिल है वह लाने की तैयारी है वह सरकार है जो कर रही है। उसके साथ सीवरेज एवं जल अपशिष्ट जो नीति है उस पर भी चर्चा है जो हुई। हम पहले बात करेंगे 150 यूनिट जो बिजली फ्री देने की बात जो सरकार कर रही है, सौर पैनल को बढ़ावा देने की बात कर रही है उस पर। और जो बिजली हैं 150 जो यूनिट बिजली है, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना को और मजबूत किया जाएगा, जिसके लिए 150 यूनिट जो बिजली है वह मुफ्त में दी जाएगी। इस योजना से 1,04,00,000 जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, जिनके घरों में छत उपलब्ध है वहाँ रूफटॉप पर सोलर पैनल है वह लगाए जाएंगे और जहाँ छत नहीं है वहाँ सामुदायिक सोलर पैनल है वह यंत्र स्थापित किए जाएंगे। जिन परिवारों की जो बिजली जो मासिक खपत है वह 150 यूनिट से अधिक है तो उन घरों पर 1-1 किलोवाट सोलर के जो पैनल है वह पूरी तरह से मुफ्त में लगाए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में जो सीवरेज व्यवस्थाओं के लिए जो सीवरेज एवं अपशिष्ट नीति 2016 है उसमें जो संशोधन है उसको मंजूरी दी है, जिसमें राज्य के सभी जो शहर हैं उसमें व्यवस्थित सीवरेज नेटवर्क है वह बनाया जाएगा और इसके साथ ही सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांत पर भी काम है वह सरकार करेगी, जिससे कि जो परियोजना की तर्ज पर जो हैम मॉडल है वह अपनाया जाएगा। बजट में तय की गई 1 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइटें हैं वह भी अब 1 लाख की जगह 2 लाख जो लाइटें हैं वह लगवाई जाएगी, जिस पर 160 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आपको बता दें कि सरकार है जो धर्मांतरण पर सख्त हो गई है और धर्मांतरण का जो कानून था जिसे पिछली बार विधानसभा में पेश किया गया था लेकिन उसे संशोधन के लिए भेजा गया था और अब उस बिल को फिर से सरकार लाने की तैयारी करी है। जो मंत्री है वो बता रहे थे कि इस धर्मांतरण बिल को लाने के लिए वो तैयार हैं और यह बिल में अगर कोई इस बिल को लेकर अवहेलना करता है तो आजीवन कैद और 50 लाख रुपए का जुर्माना इसमें हो सकता है लव जिहाद वाले मामले पर। बैठक में धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए भी जो कानून है उसको लाने के लिए सहमति बनी है। जो बिल है राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म सपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025, जिसे विधानसभा में पेश किया जाएगा और इस विधेयक में अवैध धर्मांतरण और बल या प्रलोभन से कई विवाहों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान होगा। अवैध धर्मांतरण पर 7 से 14 साल की जेल और 5 लाख का जुर्माना लगेगा। उसके साथ ही नाबालिग महिला, SC, ST और दिव्यांग के खिलाफ अपराध पर 10 से 20 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में 20 साल से लेकर आजीवन कारावास और 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। कई सारे ऐसे जो मुद्दे हैं जो देखने को मिले और उस पर चर्चा थी जो देखने को मिली। कई सारे बिल थे जिसे लाने की तैयारी है जो सरकार कर रही है और कैबिनेट की जो बैठक हुई है जिसमें भी कई सारे फैसले हुए हैं, चाहे उच्च शिक्षा विभाग में पदों को लेकर हो, 4700 पद जो राजसेस के तहत है उसको लेकर हो, 150 यूनिट जो बिजली हैं उसको मुफ्त देने की बात हो, सोलर पैनल को बढ़ावा देने की बात हो, धर्मांतरण पर जो कानून है उसको लाने की बात हो, या फिर सीवरेज की जो अपशिष्ट नीति है जो उसको संशोधन में जो बिल है उसको लेकर जो बैठक है में जो कैबिनेट की जो बैठक थी मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की उसमें चर्चा हुई है और उसमें कई सारे जो फैसले हैं वह लिए गए हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।